अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद साद। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले तो इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू लेके आनी है। उसके बाद हमने चेक भी करना है कि वो जो एक्स की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है कि नहीं करती। अगर करती होगी तो वो हमारा सोल्यूशन होगा, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करती होगी तो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हम करेंगे इसको क्वेश्चन 1 का नाम देंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब स्क्वायर रूट जो सा ख़त्म होता है स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। तो हम लिखेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, 3x+4 का स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, आगे इज इक्वल टू 2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे रह जाएगा 3x+4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 4 है, दूसरी तरफ क्या होगा, ये माइनस का 4। तो 3x इज इक्वल टू 0। तो ये अगर राइट साइड 0 हो गई है तो इसका मतलब है x सारा 0 है। तो जो 3 सॉरी 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0/3 0। क्लियर हो गया। अब हमारा सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 1 में पुट करके चेक करेंगे कि ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इधर बेशक है आप हेडिंग दे रहे हैं चेक की, कि हम अब चेक करने वाले हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आया है ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं करता। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जहाँ पर अब आपको क्वेश्चन 1 में x नज़र आएगा वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। तो पहले क्वेश्चन 1 में आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, आपने वो डाल लिया। फिर 3 नज़र आ रहा है, 3 डाल लिया, x की जगह 0 डाला, प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो 3 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 0+4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब 4 रह जाएगा, 4+0 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता क्या होता है, 2 होता है, वो 2 इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमने हमारा सोल्यूशन निकला था x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर ट्रू में आ रहा है। 2 के बराबर ही होते हैं ना, ट्रू में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन हमारा हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ। तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट हमारा क्या हुआ, 0। ये हमारा आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इस सिंबल का पता होना चाहिए ना, कि स्क्वायर रूट के ऊपर थोड़ा स्मॉल सा 3 सा पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अब जैसे आपको पता है कि ये अगर सिंबल है हमारा स्क्वायर रूट का, मतलब इसकी जो पावर है ये 1/2 है। इसी तरह अगर हमने क्यूब रूट लिखना हो या फोर्थ रूट लिखना हो तो उसमें हम फिर ऐसे से ऐड करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट की सॉरी स्क्वायर रूट का सिंबल डाला और उस पर स्मॉल सा 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है, और क्यूब रूट ख़त्म होता है क्यूब से। इसी तरह आगे फोर्थ रूट है, वो होगा 4 पावर लेने से दोनों तरफ। तो ये आपके सिंबल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो सिंबल डला हुआ है ये क्यूब रूट का सिंबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट होगा, स्क्वायर रूट है चाहे क्यूब रूट है, उसको अलग करेंगे और कांस्टेंट अलग करेंगे। तो इसका मतलब है ये -2 है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये +2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या अब इक्वेशन बनेगी, 2x-4 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। जो 2 इधर लेफ्ट साइड में माइनस का था, दूसरी तरफ प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्यूब लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं लेंगे, क्यूब लेंगे बोथ साइड्स। तो लिखेंगे टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते थे स्क्वायर से, इसी तरह क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे क्यूब से। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x-4 का क्यूब रूट, उसका भी क्यूब, ये 3 है, इज इक्वल टू 2 का क्यूब। क्लियर होगी बात। अब देखो ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, पीछे रह गया 2x-4,
और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर होगी बात। अब ये जो माइनस का 4 है दूसरी तरफ क्या होगा, ये प्लस का 4, तो क्या होगा 8 + 4, और 8 + 4 क्या होता है 12। ठीक है, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, 12/2। तो इसका मतलब ये हुआ x = 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करके चेक करेंगे कि ये हमारी इक्वेशन को, सॉरी इसको हमने 1 का नाम नहीं दिया था, इक्वेशन 1 का नाम देना जो हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम देखेंगे कि ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हेडिंग देंगे चेक की और पुट करेंगे जो हमारा सोल्यूशन आया है x = 6 इन इक्वेशन 1। अब 1 में जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन 1 ये है आपकी, यहाँ पर जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा होगा वहाँ पर आपने 6 पुट कर देना। तो सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है क्यूब रूट, हमने वो डाला, ठीक है। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है 2x, तो 2 एज इट इज़ रहा, x की जगह मैंने 6 डाला, आगे -4, आगे बाय -2 = 0। क्लियर हो गया बात। अब हम क्यूब रूट जो है उसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2 6 12 -4 इसका क्यूब रूट -2 = 0। 12 - 4 क्या होता है 8, 8 का क्यूब रूट -2 = 0। और अभी मैंने बताया था कि 2 को मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो वो 8 बनता है। तो इस तरह इसका मतलब है मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और ऊपर ये क्यूब रूट भी है, -2 = 0। और अभी पहले भी बताया है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है और क्यूब रूट को कैंसिल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट को कैंसिल करेगा, पीछे रह जाएगा 2 - 2, ये 2 - 2 = 0, और 2 - 2 क्या होता है 0 ही होता है, 0 = 0। तो ये जो हमारा सोल्यूशन आया था x = 6, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यही x = 6 हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन सेट में आपने लिख देना, इसको सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा 6 होगा। चलिए जी पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो वही हमारा जैसे पहले स्टेप किया था कि जो कांस्टेंट होगा वो राइट साइड में करेंगे, तो क्या होगा x - 3 का स्क्वायर रूट = 7। अब हमने स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो हम स्क्वायर लेके ख़त्म करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो इसका मतलब है x - 3 का स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और 7 का भी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे रह गया x - 3 = 7 का स्क्वायर रूट होता है 7 7 = 49। अब ये जो -3 है दूसरी तरफ क्या होगा, ये +3 हो जाएगा, 49 + 3, और x का आंसर हमारा क्या आएगा, 49 + 3 क्या होता है 52। ये हमारा आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे, तो चेक की हेडिंग देनी है कि ये हमारी इक्वेशन 1, सॉरी फिर इसको 1 का नाम नहीं देने होगा, पहले आपने क्वेश्चन को 1 का नाम देना, ठीक है। तो चेक करेंगे हम पुट करके x की वैल्यू 52 इन इक्वेशन 1। अब जहाँ पर 1 में आपको x नज़र आएगा वहाँ पर आपने 52 करना है पुट। तो पहले तो उसके रूट नज़र आ रहा है, उसके रूट डाल लिया, आगे x है, x की जगह 52 -3, आगे -7 = 0। 52 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आया 49, इसका स्क्वायर रूट -7 = 0। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। -7 = 0, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे रह गया 7 - 7 = 0, और 7 - 7 0 होता है, 0 = 0। तो ये हमारी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई है। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, जो हमारी x की वैल्यू थी 52, ये हमारा आंसर।